गेन एंथैल्पी पर। नाम से मतलब निकाल के फेंको, क्या कह रहे हैं? एंथैल्पी मतलब पहले समझो, एंथैल्पी को डेल्टा एच लिखते हैं और डेल्टा लिखने का जो तरीका था वो ठीक नहीं था, तो हमने कहा भैया अच्छा लिख देते हैं। हाँ, डेल्टा मतलब ट्रायंगल बनाना है, दैट्स इट। डेल्टा एच इसी को एंथैल्पी कहते हैं, ध्यान देना, इसी को एंथैल्पी कहते हैं। और जो एंथैल्पी है वो कुछ और नहीं बल्कि ओवरऑल एनर्जी चेंज, ओवरऑल एनर्जी चेंज इन अ प्रोसेस, एनर्जी चेंज इन अ प्रोसेस। एक प्रोसेस में कितना एनर्जी का चेंज है उसी को एंथैल्पी कहते हैं। पहले एंथैल्पी क्लियर हुआ? अच्छा, कोई प्रोसेस हो रहा है, मान लीजिए यहां की बात करें तो यहां पर हम कहेंगे कि इस प्रोसेस के अंदर भैया इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, ठीक? तो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करते वक्त, पाते वक्त जो ओवरऑल एनर्जी का चेंज हुआ है उसी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी शायद किसी को, ठीक? एंथैल्पी चेंज इन एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। जब आप ऐड कर रहे हो एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, ये कार्यक्रम जब आप कर रहे हैं कि बाजार के किसी एटम को जो गैसियस स्टेट में है, जो नंगा पुंगा अकेला घूम रहा था, उसको आपने इलेक्ट्रॉन देने की हिम्मत जुटाई, तो उस प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी का चेंज हुआ वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाती है। डीप डाउन अच्छे समझाऊंगा, डोंट वरी। सुनिएगा, मेरे पास एक ये एटम है सर, ये एटम में मुझे न्यूक्लियस लग रहा है, एकदम सही पकड़े जी। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 1, यहां लिख रहा हूं भैया मान लीजिए 2। ध्यान दीजिएगा, पढ़े लिखे लोगों से बातचीत चल रही है अपनी, और मुझे लग रहा है वो ये बात तुरंत समझेंगे कि ये मान लीजिए कि हमें 3 सेल वाला हमारे पास कोई एक एटम मौजूद है। अच्छा, वहां पे निश्चित रूप से प्रोटॉन्स होंगे और इनके इनर सेल में भी क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। मुझे नहीं लगता कि आप ये बात स्वीकार ना कर पाए, ऐसा कुछ स्थिति है क्या? अरे कैसे नहीं स्वीकार करिएगा जी, मैंने बस 2 को रिप्रेजेंट किया है, बाकी को दिखाया नहीं है। अब मैं कह रहा हूं कि मेरे पास ना एक और इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन चाहता है इस एटम के अंदर एंट्री लेना। ये बाहर बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन इस एटम के अंदर एंट्री लेना चाहता है, और ये एटम एक आइसोलेटेड, अकेला, इकलौता, तन्हा आइसोलेटेड गैस एटम, मतलब गैस फेज का एक एटम है। अच्छा, ये चाहता है कि ये भाई साहब यहां पर आकर के बैठे, ध्यान दीजिए, ये चाहते हैं यहां पर आकर के बैठे। मान लेता हूं वो इधर आ चुके, मान लेता हूं कि जब वो इधर आ रहे हैं तो इनके ऊपर पढ़ाई करनी है, हमें समझना है इनको क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल रहा है। मिल रहा है तो किससे मिल रहा है? रिपल्सन मिल रहा है तो किससे मिल रहा है? सिंपल बात है, आप जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन केवल न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आउटर सेल पर आना चाहेगा, और हमेशा इलेक्ट्रॉन जो आएगा कहां आएगा? आउटर सेल पर ही आना चाहिए। इलेक्ट्रॉन निकलता भी उधर से ही, आई थिंक ये बात समझ में आती होगी, ठीक है जी। तो यहां पर क्या लग रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। लेकिन आप ये जानते हैं क्या ये इलेक्ट्रॉन्स को पसंद आएगा? बाहर का कोई इलेक्ट्रॉन आएगा, ये क्या इलेक्ट्रॉन्स को पसंद आएगा? नहीं नहीं, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन करेंगे। वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये रिपल्सन है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का, और ये मैंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाया। तो कुल मिलाकर यहां कहानी बनती है, 2 सिचुएशन पैदा करती है। तो पहली चीज ये पॉसिबल है, कृपया ध्यान दीजिएगा, पहली चीज ये पॉसिबल है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अनपढ़ लोग ना पढ़ें, ये क्या लिखा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा है फोर्स ऑफ रिपल्सन से, अगर अट्रैक्शन ज्यादा है इस इलेक्ट्रॉन को मिलने वाला, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, प्यार उसको ज्यादा मिल रहा है, विद रिस्पेक्ट टू इसके रिपल्सन के, आराम से अंदर आना चाहेगा खुशी खुशी। और आप ये जानते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए, कहीं भी सृष्टि में अगर 2 लोगों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हावी है तो वो चीज स्टेबल होती है। और अगर कोई चीज स्टेबल होती है तो होने के पीछे का रीजन होता है कि उसकी एनर्जी निकलकर बाहर आती है, नेचर के अंदर आती है। मींस दैट वो अपनी एनर्जी को कम कर लेता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को पाकर यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और यहां से एनर्जी निकलेगी। कृपया ध्यान दीजिए क्यों? क्योंकि यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हावी पड़ रहा है रिपल्सन पर। तो मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने कहा कि इसका नाम ए एटम है, इसका नाम क्या है? ए एटम है। या मान लीजिए इसका नाम एक्स है, या आप वाई एक्स नहीं बेटा, क्योंकि आपकी औकात अभी बनी नहीं है कि आप एक्स और वाई के बारे में बात कर पाएं, ठीक है जी। हां चलिए अभी सुनिएगा, अभी मैथ का एक्स वाई पढ़ लीजिए, बहुत बड़ी बात है बात के लिए, ठीक। आइए, ये अगर एक्स एटम है, मैं क्या चाहता हूं? इसको इलेक्ट्रॉन देना चाहता हूं, मैं इसको इलेक्ट्रॉन देना चाहता हूं। ये इलेक्ट्रॉन पाकर क्या बन जाएंगे? एक्स माइनस। तो यहां पर क्या हुआ? एक न्यूट्रल एटम, कृपया ध्यान दें, कृपया ध्यान दें, एक न्यूट्रल एटम एक एनायन में कन्वर्ट हो रहा है, एक न्यूट्रल एटम एक एनायन में कन्वर्ट हो रहा है। और इस प्रोसेस के दौरान हमने खुद ये माना है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो निश्चित रूप से एनर्जी निकलेगी। एनर्जी निकलने को इस साइड, प्रोडक्ट साइड दिखाते हैं कि एनर्जी देखिए क्या हो रही है? निकल रही है। और अगर एनर्जी निकल रही है तो ये जो प्रोसेस हुआ है, इस प्रोसेस को हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। तो बोलो एक्सोथर्मिक प्रोसेस कह सकते हैं क्या? तो ये जो प्रोसेस होगा वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। सर मैं तो एक्सोथर्मिक ही नहीं जानता, कोई बात नहीं, डरना नहीं है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जहां से एनर्जी निकल रही है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए आप डेल्टा एच क्या लिखते हो? पढ़े लिखे लोग बताएंगे कि डेल्टा एच कैसा होगा? नेगेटिव होता है ना जी। डेल्टा एच क्या हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है। यहां एनर्जी निकल रही है, तो इससे ये वाली एनर्जी, इसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। अरे बुद्धू बालक, मान लो इसके अंदर 10 किलो जूल की का जुगाड़ है एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन पाने के बाद अपने अंदर से उन्होंने 10 किलो जूल निकाल के फेंक दिया, तो भाई साहब इनकी तो 10 किलो जूल घट गई ना, तो इनकी कम हुई, ये वाली एनर्जी ज्यादा रखते हैं। सिंपल समझ में आया? यस। तो जब कम हुई तो इसको माइनस से दिखाते हैं। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए आप ध्यान रखिए, डेल्टा एच कैसा होगा? नेगेटिव होगा। आई थिंक इसमें किसी को प्रॉब्लम हुई ही नहीं हो, है ना। और अक्सर ऐसा होता है कि जब हम एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो अपने अंदर से एनर्जी निकालते हैं अक्सर, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। ऐसे बहुत सारे केसेस और मिलेंगे जहां पर ये कार्यक्रम देखने को नहीं मिलेगा, तो ध्यान रखना। ओ प्यारे, ये बात ध्यान रखना भाई। यहां पे मैंने कहा कि दूसरा जो तरीका है वहां पर फोर्स ऑफ रिपल्सन थोड़ा हावी पड़ेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। भाई हमेशा प्यार की बात तो हो नहीं सकती, कोई ऐसी भी सिचुएशन होगी जहां ये इलेक्ट्रॉन एंट्री करना चाहेगा और ये इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, फिर क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में ध्यान दीजिएगा, मान लो मैंने कहा कि मेरे पास एक वाई एटम, और उस वाई एटम को अब मैं इलेक्ट्रॉन तो देना चाह रहा हूं, लेकिन ये भाई खुशी खुशी लेना नहीं चाहते, क्योंकि यहां रिपल्सन जो है वो हावी पड़ रहा है। अगर ये खुशी खुशी नहीं लेना चाहते तो इनको दहेज देना पड़ रहा है, तो इनको एनर्जी देनी पड़ रही है। ये एनर्जी इनको देने पर, कृपया ध्यान दीजिए, जो कि बहुत गंदी चीजें लेना नहीं चाहिए दहेज, लेकिन क्या होगा कार्यक्रम? यहां पर इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एनर्जी भी आप इनको दे रहे हैं, तब जाकर के ये अपने आप को वाई माइनस एनायन बना रहे हैं। तो यहां एनर्जी आपको देनी पड़ी है, ध्यान रखिए। यहां एनर्जी भी आपने दी, इलेक्ट्रॉन भी आपने दिया, तो ये प्रोसेस जो होगा वो प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा। पढ़े लिखे लोग बात कर रहे हैं क्या? बोलो समझ पा रहे हैं? एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, और एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए जो डेल्टा एच लिखा जाएगा वो पॉजिटिव लिखा जाएगा। अरे ऑब्वियस सी बात है ना भैया, इनकी जितनी एनर्जी थी उसी में आपने एनर्जी जोड़ दी तो पॉजिटिव हो गई। यहां तो जितनी थी उससे निकाल दी ना एनर्जी, तो माइनस हो गई। हां सर समझ में आया। इसका मतलब साफ है, जब रिपल्सन हावी तो भैया जी एक्सोथर्मिक, सॉरी एंडोथर्मिक। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हावी पड़ेगा मतलब वो ज्यादा इन्फ्लुएंसेबल होगा, उस केस में यहां पर आपको नेगेटिव दिखाई देगा। तो 2 सिचुएशंस बनती हैं। इंसान भैया दोनों तरीके के हैं। एक ऐसा इंसान है जो ये चाहता है कि बस भैया आप अपनी बेटी दे दीजिए, इतना मेरे लिए बहुत है, इतना मेरे लिए बहुत है, ठीक है जी। कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के कुछ लोग हैं निश्चित रूप से जो क्या चाहते हैं, बेटी भी चाहिए और उनको दहेज भी चाहिए। हाँ, तो दोनों तरीके के लोग धरती पर एग्जिस्ट करते हैं हमारे यहाँ, ठीक है जी। हाँ, तो यहाँ पे सिचुएशन कुछ इसी तरीके से दिखाई देती है। इसमें किसी को दर्द समस्या परेशानी हो तो अभी बोलना आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरे को नहीं लगता किसी को आएगा भी, सोचना भी मत क्या सके। हाँ, उल्टी सीधी बात नहीं सोचनी है जी। अच्छा एक बात पूछता हूँ, चलो एक सवाल का जवाब देते हैं, मजेदार सवाल। क्या मैं तुमसे पूछूं, ऐसे मान लो कि एक्स और वाई एटम के रूप में, उनके एनर्जी में बहुत डिफरेंस नहीं होगा, ऑब्वियसली एनर्जी में डिफरेंस नहीं होगा जब 2 एटॉमिक फॉर्म में, लेकिन अब एक्स माइनस और वाई माइनस की एनर्जी में बहुत बड़ा अंतर आएगा। देखो यहां से यहां जाने पर एनर्जी निकली है तो इसकी तो एनर्जी कम हो गई, लेकिन यहां पर तो आपने इसको एनर्जी दी तो वाई माइनस की एनर्जी ज्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस की। सिंपल सी बात है, इन्होंने भैया
दहेज लिया है, तो इनके मान लीजिए पहले से 10 लाख रुपए इनके पास थे, इन्होंने दहेज में 10 लाख, इनके पास 20 लाख हो गए, तो इनकी एनर्जी बढ़ गई। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए इनके पास 10 लाख रुपए थे, उन्होंने शादी में खर्चा कर दिया और इन्होंने कहा भैया हमें सामने से कुछ चाहिए भी नहीं, तो एटलीस्ट उनके 10 लाख उनके पास 0 बच गए। तो कुल मिला के पैसे वाइज देख लो, एनर्जी वाइज देख लो, ठीक है जी। सर हमको तो यहाँ फायदा लग रहा है 20 लाख में, गधे कार्यक्रम मत करना, शिक्षा वही जो आचरण में उतरे। मेरे पिताजी अक्सर कहा करते हैं कि अगर शिक्षा ही आपके आचरण में नहीं उतर पा रही है तो उस शिक्षा को लेने का फायदा नहीं है, सिर्फ डिग्रियां लेते रहिए, उसका कोई मायने नहीं रह जाएगा। समझ गए ना जी। आइए बातचीत करते हैं। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब